एक कस्टमर से सुना था 60,000 ले लिए उससे जापान के टूरिस्ट वीजा के, फिर भी वीजा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारी जो प्राइस होती है ना, एक होती है कि हाँ चलो ठीक है यार इतना तो बनता है, एक वो वाली प्राइस होती है। उनकी प्राइस सुनते ही मतलब मैं खुद शौक में आ गया कि किस चीज़ का वो लोग चार्ज करते हैं यार। तो सबसे पहले तो आप और हम मिलके बधाई देते हैं विनोद जी को और उनकी वाइफ मिसेज अनुराधा जी को। इनका जापान का टूरिस्ट वीज़ा आ चुका है, आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं दोनों का वीज़ा आ चुका है, जापान का टूरिस्ट वीज़ा इंडिया से। ठीक है, प्रोसेस को लोगों ने क्या है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया है और एजेंटों ने तो स्पेशली बना दिया है, क्योंकि काफ़ी एजेंट मैं देखता रहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बोलते हैं कि जापान का टूरिस्ट वीज़ा लगाना इज सेम लाइक यूके टूरिस्ट वीज़ा, और इतना हार्ड बताते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, सुन के हंसी आ जाती है मेरे को कि जापान का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, या फिर जापान टूरिस्ट वीज़ा लगाना है तो पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, पहले आपको यूके यूएस घूम के आना चाहिए, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं यार। तो दोस्तों विनोद जी का और अनुराधा जी का वीज़ा दिखाने का मकसद शो ऑफ करना या फिर आपको दिखाना कि हम महान है, हम ये हैं वो सब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या रिसेंटली एक दो कमेंट आए थे कि योगेश भाई आप लाइव वीज़ा नहीं दिखाते हो, आप लाइव फीडबैक नहीं दिखाते हो। तो यार मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारे कस्टमर के रिव्यूज़ देखने, फीडबैक देखने ना, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, गूगल पे आप हमारी कंपनी का नाम डालो, पूरे चिट्ठे आपको मिल जाएंगे, चाहे दुबई में डालो चाहे इंडिया में डालो। प्राउडली बोलता हूँ इंडिया में एंड दुबई में 4.8 स्टार की रेटिंग लेके हम चल रहे हैं, एंड फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, वो भी वीज़ा सेक्शन में। ठीक है, आप खुद चेक कर लो बाकी एजेंट्स की रेटिंग, जहाँ पे 3 स्टार 3.5 स्टार पे टिक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, और वहीं पे हम स्टैंड कर रहे हैं प्राउडली ऑन 4.8। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे से, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से। विदाउट आपके सपोर्ट के, विदाउट आपके प्यार के ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने हमको सपोर्ट नहीं किया होता, हमें ट्रस्ट नहीं दिखाया होता, तो हम कहाँ से किसके वीजा लगाते, राइट? तो आपका एक भरोसा लेके हम चल रहे हैं और काफी लंबी जर्नी है, काफी आगे जाना है। तो साथ ही साथ मैं आपको आज के वीडियो में बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी जापान जाना है तो सबसे पहले आपको लगाना है जापान का टूरिस्ट वीजा। ठीक है, अगर आप घूमने जा रहे हो तो। अब टूरिस्ट वीजा लगाना वैसे तो है सिंपल, लेकिन लोगों ने कॉम्प्लिकेट बना दिया है। तो चलो आज मिलके इस कॉम्प्लिकेसी को सॉल्व करते हैं। सिंपल तरीके से बताऊंगा, अपनी शब्दों में, अपनी भाषा में बताऊंगा, ताकि कोई भी इस वीडियो को देख के समझ जाए कि जापान का टूरिस्ट वीजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो मुश्किल है, लेकिन डॉक्यूमेंट है तो मुश्किल नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो मोस्टली सबके पास होते ही होते हैं। तो दोस्तों इसी बात पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रैवल रिलेटेड पैकेजेस, वीजास और आपका ट्रैवल रिलेटेड एक्सपीरियंस अच्छा करते रहते हैं हम, यही हमारा मोटिव है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी बात पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है। देखो यूजुअली जो वैलिडिटी आपको मिलती है जापान के टूरिस्ट वीजा में, वो मिलती है 3 महीने की। 3 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको जापान का टूरिस्ट वीजा मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, आप क्लियरली, ये हमारे क्लाइंट है, ठीक है, इनकी आप यहाँ पे वैलिडिटी देखो 9 सितंबर 24 और इनकी जो एक्सपायरी है 9th of December 24। ठीक है, आपके सामने है। और इनको जो ड्यूरेशन मिलता है, कितने दिन वहां पे रह सकते हैं, वो रह सकते हैं 15 डेज। 15 डेज की ड्यूरेशन इनको मिलती है जापान में रुकने की, जापान में स्टे करने की। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 डेज। अब क्या है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं प्रूफ प्रूफ प्रूफ, तो ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है, वरना हम किसी को शो ऑफ करने में, बताने में, दिखाने में कुछ बिलीव नहीं रखते हैं। हमारा बस काम ये होता है कि हम आपको जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे वाकिफ कराएं और उस तरीके से आपका वीज़ा लगाएं ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो। दैट्स अवर मोटिव। ठीक है, बातों को घुमा फिरा के करने का वो हमारा काम नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो हमें चाहिए आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपकी आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी। ठीक है, ये तो आपके पास होंगे ही होंगे। उसके बाद लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट भी लोग बोलते हैं हमारे पास नहीं है। अरे बैंक स्टेटमेंट तो हर किसी के पास होता है, आपके पास बैंक तो होगा ही, तो बैंक से स्टेटमेंट निकालना है। ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं आपको कि बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए 10 लाख का, 15 लाख का, तभी आप लगा पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता है। बैंक स्टेटमेंट आपको देना है 6 मंथ का। हाँ, बट थोड़ा बहुत बैलेंस होगा
होगा तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपका डिसीजन लिया जाता है, ऑफिसर चेक करता है, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, वो भी सोचेगा यार इसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं, मैं इसको कहाँ से भेजूं। सपोज आप 2 लोग जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो लाइक 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए इतने आप अपने अकाउंट में रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ईजी रहता है, ऑफिसर के लिए भी डिसीजन आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 ईयर का ITR रिटर्न इसमें चाहिए रहता है। 3 ईयर का ITR रिटर्न मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना ये काम नहीं होगा। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, यार हमारा ITR रिटर्न भरा भी है, नहीं भरा है, क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए चिंता वाली बात नहीं है, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको कंसल्टेंसी देंगे। देखो कंसल्टेंसी का डिस्कशन का कोई चार्ज थोड़ी है, वो तो फ्री है ना, आप डिस्कस करो, अगर आपको समझ में आता है तो वीजा लगाओ, नहीं आता है तो नहीं लगाओ, एज सिंपल एज दैट। कंसल्टेंसी आप कर सकते हो हमारे साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको गाइड कर देंगे कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो हम आपको रास्ता बता देंगे, हर एक का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप जॉब कर रहे हो तो NOC फ्रॉम द कंपनी चाहिए रहता है। NOC का फॉर्मेट हम आपको शेयर कर देंगे कि उसमें क्या लिखा होना चाहिए और क्या डेट्स होनी चाहिए, मतलब किस तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे अगर आप जॉब कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है, ये सारे डॉक्यूमेंट तो चाहिए, उसके साथ में आपका GST सर्टिफिकेट और MSME सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। अब आपका बिजनेस तो GST सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही होगा, और MSME तो बिजनेस जब आप ओपन करते हो तो आपको बन के मिल जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली डॉक्यूमेंट हर किसी के पास होते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ITR में लोगों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, हम आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या चीजें आप करवा सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज है। उसके लिए आपको बस नीचे नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। अगर मैं मोटा मोटा फिर से बताऊं तो पासपोर्ट कॉपी, आपका आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आपका 3 ईयर का ITR रिटर्न, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो NOC फ्रॉम द कंपनी, जो कंपनी से आपको लेना रहेगा, और अगर आपका बिजनेस है GST सर्टिफिकेट या फिर आपका MSME सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया में आप कहीं से भी हो, ना आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, ना आपका कुछ ओरिजिनल कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें सारा E-कॉपीज होता है, ऑनलाइन काम हो जाता है। ऑफिस हमारा जयपुर राजस्थान में है, वेरी सून मुंबई में भी हम खोल रहे हैं। अगर आपको ऑफिस आके चेक करना है, बैठना है, डिस्कस करना है, हमेशा आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी आप आ जाइए। ठीक है, पिछले 3 साल से हमारा ऑफिस है इंडिया में, और दुबई में भी हमारा ऑफिस है। अब अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो हम चार्ज करते हैं 5000 रुपीज। अब इस 5000 रुपीज में हम क्या करते हैं? 5000 रुपीज में हम आपकी फाइल बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइल बनाना। ठीक है, हमारे पास इतने लोग आते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने कस्टमर आते हैं डेली बेसिस में कि सर हमने खुद से जापान का वीजा लगाया, हमारा रिजेक्ट हो गया, एजेंट के थ्रू लगाया, रिजेक्ट हो गया। ये जो खुलेआम जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये चीजें काफी कम लोग आपको बताएंगे, और बताएंगे तो वही लोग बताएंगे जो एकदम ट्रस्टवर्दी होते हैं और जिनके रिजल्ट्स बोलते हैं, जिनके बातें या एक्शन नहीं, जिनके रिजल्ट्स बोलते हैं। हमारे रिजल्ट बोलते हैं। हमारी प्रोफाइल में जाइए आप अकीरा टूरिज्म की इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन पे कभी आप जाना, आपको सारी सच्चाई वहाँ पे दिख जाएगी कि यार ये सिर्फ बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। वहाँ पे आपको इतने सारे वीजाज दिखेंगे हमारे थ्रू जो अप्रूव हुए हैं, इंडिया से, दुबई से, वर्ल्ड वाइड। फिर आपको ट्रस्ट एक बिल्डअप हो जाएगा कि यस वी आर जेन्युइन, वी आर लेजिमेटिक। ठीक है, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो हम चार्ज करते हैं 5000 रुपीज, जिसमें हम आपकी फाइल बनाते हैं, होटल, डमी, कवर लेटर, आइटनरी, आपका इंश्योरेंस, हर एक चीज हम आपकी फाइल बनाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट आने के बाद में उसमें काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम जाता है, एक सर्विस चार्ज भी हमारा इसमें इन्वॉल्व रहता है कोस्ट के साथ साथ। तो इट्स लाइक हमारी मेहनत है, सब कुछ है। 5000 हम चार्ज करते हैं। लेकिन आप ये चीज नोटिस करोगे, आप दूसरे एजेंटों के पास जाओगे, वो आपसे 50 हजार, 60 हजार, मैंने एक कस्टमर से सुना था 60 हजार ले लिए उससे जापान के टूरिस्ट वीजा के, फिर भी वीजा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारी जो प्राइस होती है ना, एक होती है कि हाँ चलो ठीक है यार इतना तो बनता है, एक वो वाली प्राइस होती है। उनकी प्राइस सुनते ही मतलब मैं खुद शौक में आ गया कि किस चीज़ का वो लोग चार्ज करते हैं यार। तो दोस्तों मेरी आपको यही सलाह है, यही रिक्वेस्ट है, देखो डिसीजन आपका है, आपको किससे काम कराना है, किससे नहीं कराना है, सोच समझ के कराइए। ऐसे एजेंट के पास मत जाइए जो आपसे 60 हजार में तो आप जापान घूम के आ जाओगे दोस्त। 5000 की वीजा प्राइस हम चार्ज करते हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, 95% सक्सेस रेशियो है जापान का हमारा इंडिया से, 95%। ठीक है, तो बदले में आपको वीजा ही मिल रहा है। ठीक है, आपका वीजा अप्रूव होके आ रहा है, आप खुद से लगाओगे, रिजेक्ट होगा तो वो एक डिफरेंट चीजें होती है।
तो दोस्तों अगर आपको भी जापान का टूरिस्ट वीज़ा इंडिया से लगाना है, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, ऑफिस आ जाओ फटाफट से और आज ही अपना जापान का टूरिस्ट वीज़ा लगवा लो हमारे साथ में और जापान घूम के आओ। जापान की फ्लाइट बुक करानी है, होटल बुक कराना है, टूर बुक कराना है, वो भी हम आपको गाइड कर देंगे। बट फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वीज़ा। वीज़ा आएगा तभी तो ये सब चीज़ें होंगी, राइट? तो आपका खर्चा भी नहीं करवाना है, पहले वीज़ा लगाएंगे, उसके बाद जैसे अप्रूवल आएगा बाकी की चीज़ें उसके बाद में, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो जापान के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन को दबा के जाना, बिकॉज जैसे कोई नया वीडियो आएगा ना सबसे पहले आप ही देखने वाले हो। तो दोस्तों आई होप अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी डेस्टिनेशन की प्लान कर रहे हो आने वाले 6 महीनों में, ताकि हम आपके लिए एक प्लान बनाएं, आपके लिए आइटनरी लेके आए और इसी तरह से आपको एंटरटेन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।